कि अमेरिका गेम खेल रहा है या सीरियस है। अगर सीरियस है तो ये दो बंदों की डेलीगेशन के साथ काम नहीं चलेगा। ना अमेरिका अपनी किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार है, ना ही ईरान के तेवर कम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दूर दूर तक शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अभी तक तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कसीदे एक्स पे लगाए कि उन्होंने ये ऑफर किया और गुड पीस एंड एवरीथिंग। मुनीर साहब, ये एक कॉल आप कैसे देखते हैं, और दूसरी तरफ से ट्रंप का इस वक्त रवैया कि आपके मशवरे पर गौर किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? लेकिन उधर से इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर रहा है, तो यूएस इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर को आखिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेड फ्लैग क्यों कंसीडर किया है? आप थोड़ा सा सर जो क्या कंसर्न्स हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, वो आप मुझे बताएं। हमारे साथ फिर हाथ तो नहीं होने जा रहा। हमें फिर बुला के फिर ये उठ के चले जाएंगे, फिर ये कहेंगे कुछ ना कुछ। तो बेहतर ये है कि इस दफा जाने से पहले कोई पक्की बात करवाई ली जाए। अच्छा। और उसके अंदर अगर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकते, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे। नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज X7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी खास न्यूज स्टोरी में। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स को याद आ गया है कि पाकिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड पार्टनर है। कभी दोस्त, कभी शक, कभी बहाना, कभी रेड फ्लैग। इस बार स्पॉटलाइट स्काई पर है। अब अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रेड है। पहले वो सपोर्ट करता है, फिर उकसाता है, फिर फंड करता है, फिर फ्रस्ट्रेट करता है, और फिर एक दिन एक रिपोर्ट रेड फ्लैग के साथ आती है। सालों से भारत कह रहा है ये बस एक प्रॉब्लम है, इसे प्रॉब्लम समझो। लेकिन अमेरिका का जवाब हमेशा यही रहा है, चलो फिर चलते हैं, शादी करते हैं और देखते हैं। लेकिन अब उसके अपने सिस्टम ने इसका जवाब दे दिया है। सवाल यह है कि यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा राउंड कब होगा? इसका क्या असर होगा? ईरान पहले ही बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि यूएस ने सीज फायर तोड़ा है। ऐसे समय में शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। पहले एक फ्रेमवर्क पर सहमति बननी चाहिए और फिर हम बात कर सकते हैं। यूएस का मानना है कि ईरान का साथ देने से उसका अपना देश ही कमजोर होगा, उसका असर कमजोर होगा। खास बात यह है कि यूएस हॉर्मोज और यूरेनियम पर डील के लिए राजी हो सकता है। टोल कलेक्शन के जरिए ईरान को उसके नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। लेकिन ईरान नुकसान की भरपाई करने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। ये अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो जरूर हो सकती है, लेकिन अमेरिकी सदर का बिहेवियर या अमेरिका का बहसियत जो रियासत जो बिहेवियर है उसको हम इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर रॉयटर्स की यह खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर को इस बात पर कायल किया है कि इसको आप रिकंसिडर करें, क्योंकि जो ब्लॉकेड है वो वाकई एक प्रॉब्लम बन रही है, और अगर इस फोन कॉल से या इस डेवलपमेंट से अमेरिका के रवैये में तब्दीली आती है तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और मैं समझता हूँ कि जितना डिप्लोमेटिक कैपिटल पाकिस्तान ने हासिल किया है, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका को ये बावर करा सके इन ऑल फेयरनेस कि ये सूरत हाल ऐसे नहीं चल सकती और इसमें एक तब्दीली आना लाजिम है। पर डिपेंड ये करता है कि क्या अमेरिकी सदर इस तमाम चीज को इसी तरह से कंसिडर करेंगे या जो उनका एक साम्राज्य रवैया है बहसियत एक इंपीरियलिस्टिक स्टेट, वो उसी को परस्यू करेंगे। ऑल्दो पाकिस्तान का एक बड़ा खास इन्फ्लुएंस मौजूद है इस वक्त अमेरिका के ऊपर, और उसकी वजह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुड ऑफिसर्स हैं। अब देखना यह है कि इससे हालात में बेहतरी होती है या स्टेलमेट ही रहता है। जो ठोस बात है वो है ईरान को ये चीज मंजूर नहीं है। तो यहीं पे आपका सवाल का जो जवाब है कि इधर आप लाए हैं किसको? मुनीर को जो रेड फ्लैग वाला जो पॉइंट आप बता रहे हैं, मुनीर पुराना एक आईएसआई एक नुमाइंदा के हैं, और आईएसआई के होने के नाते एज अ मैटर ऑफ मैंडेट आईएसआई हर एक जितने भी प्रॉक्सीज हैं, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबके साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। अल-कायदा, आईसिस की बात करिए, आप हक्कानी नेटवर्क की बात करिए, आप तालिबान की बात करो, या आपको हमाज, हिजबुल्लाह, सबके, क्योंकि उनको खबर रखना पड़ता है कहाँ पे किधर कब ड्यूटी मिलेगा वो कह नहीं सकते। सबसे पहला चीज ये है। दूसरा, यही डोनाल्ड ट्रंप 2018-19 को पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे थे कि वी हैव गिवन $32 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान ने क्या दिया है?
डिसीट, लाइज एंड बिट्रेल, ठीक है ना। इसी की वजह से मजबूरन जब वो पैसा दे रहे थे तो पाकिस्तान उस समय तालिबान के साथ डबल गेम कर रहा था, तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ। विथ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्गस्ट उनको मजबूरन एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा तालिबान को 2020-21 के समय में, और तब जाके अफगानिस्तान से वो हड़बड़ी से विड्रॉ किए थे। क्या उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान जो है एज अ मैटर ऑफ आई वुड से द सेंट्रल paradigm of existence of a nation state, it is existing on deceit, lies, double game, double standards, ठीक है नहीं। सो ये क्या कोई नया चीज है? रेड फ्लैग जो अभी दिखा रहे हैं, क्या उनको पहले पता नहीं था? गोद में लेके बिठा के बिरयानी खिला रहे हैं, टाइम टू टाइम बुला रहे हैं कि बेस्ट फील्ड मार्शल। अब हमारे साथ फिर हाथ तो नहीं होने जा रहा, हमें फिर बुला के फिर ये उठ के चले जाएंगे, फिर ये कहेंगे कुछ ना कुछ। तो बेहतर ये है कि इस दफा जाने से पहले कोई पक्की बात करवाई ली जाए। अच्छा। और उसके अंदर अगर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकता, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगला कदम उठाया उसके साथ और भी मायूसी होगी ईरान के अंदर, ये कि जेडी वैंस नहीं जाएगा, अब विटकॉफ और कुशनर जाएंगे। अभी हमें नहीं पता कि कोई तीसरा आएगा या नहीं आएगा, मगर इन दोनों को, ये दो जाएंगे। अच्छा। अब ईरान को भी पता है, सब दुनिया को पता है, ये नेगोशिएटर्स नहीं है, इनको नेगोशिएशन नहीं करनी आती, ना ही इनका जॉब है। ये तो टेक्निकल लोगों के जॉब होते हैं, डिप्लोमेट्स के जॉब होते हैं, दे आर नॉट डिप्लोमेट्स। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया, और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। इजराइल अपनी स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर रहा है, ये अपनी वॉर मशीन तैयार कर रहे हैं, और इनके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए सिर्फ इन दोनों को भेज रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं कि हम तो तैयार थे नेगोशिएशन के लिए, ईरान नहीं, हमने तो भेज दिए थे अपनी टीम के लोग। अच्छा, अब अगर ईरान ये सोच रहा है तो फिर ईरान इस वक्त सोचों में पड़ा होगा कि हम जाएं या ना जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो कल चले जाएंगे, वो कल इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद में भी ये तवक्को है कि वो आएंगे, इसीलिए तैयारियां पूरी हैं वहां। वहीं यूएस और ईरान के बीच तनाव पर बात करते हैं, जहां सीज फायर की बातचीत बेमतलब हो गई है। न तो यूएस अपनी किसी शर्त पर झुकने को तैयार है, न ही ईरान अपना रुख नरम कर रहा है। ऐसे में शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखती। हालांकि पर्दे के पीछे कोशिशें चल रही हैं। अगर पिछले कुछ घंटों की घटनाओं पर गौर करें तो यूएस और ईरान के बयान साफ है। धमकियों और चेतावनियों से पता चलता है कि होर्मुज में सीज फायर तोड़ा जाएगा। 14 दिन के सीज फायर की एक्सपायरी डेट पहले ही बहुत करीब आ गई है। काउंटडाउन चल रहा है। यूएस मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आसिफ मुनीर के बारे में रेड फ्लैग कर दिया है। तो अमेरिका सोच रहा होगा कि शायद भारत जो कह रहा था वो सच था। ये इतना गलत नहीं है, लेकिन असली कहानी यह है कि अमेरिका को सब कुछ समझने में बहुत समय लगता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा शक का स्ट्रेटेजिक फायदा उठाता है, और वो हमेशा करता है। लेकिन गेम आसान है, जब तक जरूरी हो पार्टनरशिप करो, और जब शक बढ़ता है तो ये रेड फ्लैग है। अब इस बीच पूरा साउथ एशियन इलाका एक बार फिर शतरंज के खेल में बदल रहा है। मगर आज तक का जो तबसरा है वो ये ऐसे है कि ईरान इस वक्त सोचों में पड़ा होगा कि ये विटकॉफ और कुशनर का भेजना, इसका मतलब क्या है। पहले जो ये करते रहे वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे जी, और अब ये क्या करने आ रहे हैं। तो इसलिए व्हाट शुड वी डू। अब मेरा ख्याल है कि आज जो डार साहब की बात हुई है ईरान, इसीलिए मेरा ख्याल है डार साहब ने, मेरा एनालिसिस है, डार साहब ने फोन किया होगा वहां कि भाई डोंट वरी, आप आए, प्लीज ये ना समझे कि कुछ नहीं होने वाला, या आप इसको रिजेक्ट ना कर दीजिएगा। जो भी आपके शक शुबात है, हम अमेरिकनों से बात करने लगे हुए हैं, हम उन्हें समझाएंगे कि और भी किसी को भेजो, इसके साथ अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा, मगर आप मेहरबानी करके तैयारी करें आने की। अभी कोई अनाउंस ना करे कि आप आ रहे कि नहीं आ रहे। ईरान वालों ने कहा होगा, देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इनको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, इन्होंने फिर धोखा कर दिया है, इसने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड नहीं उठाया, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि ईरान को ये कहा हो कि अच्छा आप आ जाएं,
जब आप आएंगे तो उसी दिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड उठा लेगा, ताकि टॉक्स जो हैं वो एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। अच्छा। अब ये सारी बातें जो हैं हमें नहीं मालूम, मगर बात यह है ये सारी बातें रेलेवेंट हैं। अगर ये ईरान को श्योर करते हैं कि चले चले आप आ जाएं प्लीज, जिसको भी ये भेजता है आप इस ना करें, अगर आप ना करेंगे तो दुनिया ऐसे लगेगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन, तो जो भी है अब आप आ जाएं। अगर हम फिर से वही हालात देखेंगे तो हम पूरा गेम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वे एक्सप्लोसिव है। प्लीज अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हां तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं।